अब इंफॉर्मेशन का होगा लेवल अप, क्योंकि आप देख रहे हैं कवर अप। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुरहाट में हुई हिंसा के मामले पर कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश खंडपीठ ने कल गुरुवार दोपहर 2 बजे तक राज्य सरकार से हिंसा पर स्थिति की रिपोर्ट मांगी है। हाई कोर्ट ने जिला जज की मौजूदगी में सीसीटीवी कैमरे लगाने और घटना स्थल की 24 घंटे निगरानी करने का भी निर्देश दिया है। गौरतलब है कि बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुरहाट इलाके में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के कब्जे वाली बरशल ग्राम पंचायत के उप प्रमुख भादू शेख की सोमवार शाम को हत्या के बाद भड़की हिंसा व आगजनी ने बड़ी घटना का रूप ले लिया। हत्या से गुस्साए टीएमसी समर्थकों ने घटना के कुछ घंटे बाद ही हमले के संदिग्धों के घरों में आग लगा दी, जिसमें 10 लोगों की जलकर मौत की खबर है। पुलिस ने मौके से कई शव बरामद किए हैं। इस घटना से व्यापक तनाव का माहौल है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के हिंसा पर दिए गए बयान को लेकर अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। ममता बनर्जी ने राज्यपाल धनखड़ को मामले पर अनुचित बयान देने से परहेज करने के लिए कहा है। राज्यपाल धनखड़ ने राज्य में हुई हिंसा को आगजनी और तांडव बताया था। राज्य की मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का कार्यभार संभाल रही ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को एक चिट्ठी लिखकर कहा कि प्रशासन को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। वहीं पूरे मामले को भाजपा ने दुखद बताया। भाजपा ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। बंगाल के हुगली से सांसद और स्टेट जनरल सेक्रेटरी लॉकेट चैटर्जी ने कहा कि चुनाव में ममता जी खेला होबे कहकर फुटबॉल फेंकती हैं और चुनाव के परिणाम के बाद तृणमूल के कार्यकर्ता खेला होबे कहकर बम फेंकते हैं। पुलिस से ज्यादा हथियार तृणमूल के कार्यकर्ताओं के पास हैं। भाजपा के गौरव भाटिया ने कहा कि जो लोग बंगाल में ये कृत्य कर रहे हैं उन्हें सजा देना तो दूर बल्कि आम लोगों को एक प्रकार से ये संदेश दिया जाता है कि ये टीएमसी के ही लोग हैं। इनसे डर कर रहना और अगर विरोध की हिम्मत की तो तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हारे घर जला दिए जाएंगे। इस तराजू में इंसाफ नहीं है, बाकी सब कुछ है। और ये बात बड़ी जिम्मेदारी से इस मंच से हम उठाते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। 2 मई पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के परिणाम आ रहे थे। ये लोकतंत्र का महापर्व है, खुशी का माहौल होना चाहिए था, लेकिन कोई भूलेगा नहीं जिस तरह से इस प्रकरण में निर्दोष मारे गए हैं, हत्या की गई है, उसी तरह से 2 मई को भी खून की होली खेली जा रही थी। और ममता बनर्जी जी, ये बताइए कि ऐसा क्यों होता है कि आपकी नाक के नीचे अराजकता पनपती है, गुंडा राज आगे बढ़ता है, हत्यारों को संरक्षण मिलता है। जब हत्याएं हो रही होती हैं तो आप दूसरी तरफ देख रही होती है। लगता ऐसा है कि संदेश स्पष्ट है, तुम हत्याएं करो, पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वर्दी तुम्हारे बचाव में उतरेगी। पश्चिम बंगाल कम और ममता बनर्जी चाहती हैं इसको बदलापुर बना दें। मैं केवल ये कहूंगा, ममता जी, लोकतंत्र में चाहे आपने चुनाव जीत लिया हो, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता का विश्वास आपने खो दिया। और कुछ महत्वपूर्ण सवाल हम उठाना चाहेंगे जिनका जवाब अनिवार्य है कि ममता जी दें। जब प्रथम दृष्टया आप कानून व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं और कहा यह जा रहा है कि जो अपराधी हैं उनको आपकी ही सरकार का संरक्षण प्राप्त है, तो ममता जी, ये सवाल स्वाभाविक है कि एक निष्पक्ष जांच कैसे होगी। भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल की इकाई ने भी ये मांग करी है और यहां
इस राष्ट्रीय मंच से भी हम कहेंगे, क्योंकि ममता जी आप विफल रही हैं और कुछ शर्म अगर बाकी है तो यह अनिवार्य है कि आप खुद इस पूरे मामले की जांच एक निष्पक्ष एजेंसी से होने दें। तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और आप ये मानेंगी कि कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है, इसका इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जी ने खुद ट्वीट करके चिंता व्यक्त करी है। खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और